उसे यह भी मालूम हो गया था कि बुढ़िया को आंखों से साफ साफ दिखाई नहीं देता है, इसलिए वह अपनी उंगली दिखाने की जगह खाने पीने की कोई चीज दिखा देता था और उससे बुढ़िया समझती थी कि लड़का रोज मोटा होता जा रहा है। लेकिन इतने पर भी वह भुना भुनाती रहती थी, मैं तुम्हें खाने के लिए इतनी बढ़िया चीजें देती हूँ, फिर भी तुम बहुत धीरे धीरे मोटे हो रहे हो। अंत में एक दिन बुढ़िया बोली, भाई अब मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं किया जाता। लड़की, तुम कल सुबह जरा जल्दी उठना और झटपट सारा काम निपटा लेना। मैं कल तुम्हारे भाई को उबाल कर खाऊंगी। यह सुनकर ग्रेथल फूट फूट कर रोने लगी और बोली, इससे तो अच्छा यही होता कि हम लोग जंगल में ही भटकते फिरते और कोई जंगली जानवर हमें खा जाता। बुढ़िया ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो, बकवास मत करो, तुम्हारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा और इस तरह आंसू बहाना बंद करो। दूसरे दिन सुबह ग्रेथल को मन मारकर बुढ़िया की आज्ञा का पालन करना पड़ा। वो सुबह जल्दी उठी और चूल्हा जलाने के बाद उसने एक बड़े भारी बर्तन में पानी उबलने के लिए रख दिया। इसके बाद बुढ़िया ने उसे हुक्म दिया, जाओ जल्दी से आटा सानो और रोटी बनाने की तैयारी करो। जब ग्रेथल ने आटा गूंथ दिया तो बुढ़िया ने उससे कहा, अच्छा अब जरा इस चूल्हे के अंदर घुसकर देखो कि यह अच्छी तरह गर्म हो गया है या नहीं। बुढ़िया ने अपना चूल्हा बहुत बड़ा बना रखा था। ग्रेथल समझ गई कि बुढ़िया क्या चाहती है। उसने सोचा कि यह मुझे चूल्हे के अंदर ही बंद कर देगी और इस तरह पहले मुझे ही भून डालेगी। उसने बुढ़िया से कहा, चूल्हे का मुंह बहुत छोटा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसमें किस तरह से जाऊं। बुढ़िया ने चिल्लाकर कहा, क्या कितनी बेवकूफ हो तुम्हें पता नहीं चूल्हे के अंदर किस तरह घुसा जा सकता है। देखो यह तो इतना बड़ा है। यह कहकर उसने अपना सिर चूल्हे के अंदर डालकर दिखाया। ग्रेथल ने फौरन पीछे मुड़कर बुढ़िया को जोर का धक्का दिया। वो पूरी की पूरी चूल्हे के अंदर जा गिरी। बाहर से ग्रेथल ने चूल्हे का मुंह बंद कर दिया। इसके बाद उसने हॉन्सल के हिंजरे का ताला खोला और फिर वो दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। उसने अपने भाई को पिंजरे से बाहर निकाल लिया और बताया कि किस तरह वह बुढ़िया को जलते हुए चूल्हे में झोंक आई है। हॉन्सल उस पिंजरे से बाहर आकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद दोनों भाई बहनों ने बुढ़िया की कुटिया में खूब लूट मचाई। बुढ़िया ने तरह तरह के हीरे मोती के जेवर और बहुत सी कीमती चीजें जमा कर रखी थी। दोनों बच्चों ने अपनी जेबें हीरे मोतियों से भर ली। इसके बाद दोनों वहां से भाग निकले। दोनों इतनी तेजी से भागे कि थोड़ी ही देर में बहुत दूर निकल आए। आगे चलने पर उन्हें एक बहुत बड़ी झील मिली। यह झील इतनी बड़ी थी कि बिना नाव में बैठे इसे पार करना संभव नहीं था। हॉन्सल बोला, अब क्या किया जाए? इस झील पर तो कोई पुल नहीं है और न आसपास कोई नाव भी दिखाई दे रही है। हम लोग इसको पार कैसे करेंगे? ग्रेथल बोली, देखो देखो, उधर वह एक बड़ी सी सफेद बत्तख तैर रही है। चलो हम उसके पास चलें, वो हमारी मदद करेगी। बत्तख के पास पहुंचकर ग्रेथल ने गाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में बत्तख तैरती हुई उनके पास आ गई और उन दोनों को झील के पार ले जाने के लिए राजी हो गई। बत्तख ने पहले हॉन्सल को अपनी पीठ पर बिठाया और झील के पार उतार दिया। इसके बाद उसने ग्रेथेल को भी इसी तरह दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया। झील के दूसरे किनारे पर पहुंचने पर दोनों बच्चों की खुशी की सीमा न रही। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि जंगल का यह भाग तो उनका बहुत जाना पहचाना था।
उन्होंने जल्दी जल्दी घर की तरफ चलना शुरू किया। थोड़ी देर में उन्हें अपने घर का रास्ता मिल गया और वे अपनी झोपड़ी के पास जा पहुँचे। उन्होंने एक पेड़ की ओट से देखा कि उनका पिता एक कोने में बैठा लकड़ी चीर रहा था। वो बहुत डहकी मालूम होता था। जैसे ही बच्चे लकड़हारे के पास पहुँचे, उसने दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। वह बोला, आओ बच्चों, जिस दिन से मैंने तुम लोगों को जंगल में छोड़ा है, उस दिन से आज तक मुझे चैन नहीं मिला। मैं हमेशा तुम्हारी याद में रोता रहता हूँ। अब किसी तरह भगवान की दया से तुम लोग घर लौट आए हो। अब मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगा और तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। दोनों बच्चे भी अपने पिता से मिलकर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने जंगल की उस बुढ़िया जादूगरनी की बात बताई और अपनी जेबों से निकालकर तरह तरह के हीरे मोती और दूसरी कीमती चीजों का ढेर अपने पिता के सामने लगा दिया। लकड़हारे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इतना सारा धन तो उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। इतना धन पाकर उनकी सौतेली माँ भी बड़ी खुश हुई। इस तरह उन लोगों की गरीबी दूर हो गई। हांसल और ग्रेथल हीरे मोती से खेलने लगे, लेकिन अब भी उन्हें हीरे मोती और जवाहरातों से भी ज्यादा सुंदर नाले के किनारे के वे पत्थर लगते थे जिनसे वे बचपन से खेलते आए थे।